हेलो दोस्तों, लॉरस लैब्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए हैं। यहाँ बिजनेस में क्या नया हो रहा है, रिजल्ट्स में क्या नया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू। कंपनी ने किस हिसाब से बिजनेस किया है, सेल्स कैसे की है, कितना रेवेन्यू कमाया है। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। 1576 करोड़ से रेवेन्यू थोड़ा कम होके 1545 करोड़ है। इनफैक्ट 3 क्वार्टर हो चुके हैं, अप्रैल से जून, जो क्वार्टर वन है, फिर क्वार्टर टू, फिर अभी जो आया रिजल्ट क्वार्टर थ्री। तो रेवेन्यू हमको एक कॉन्सिस्टेंट ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रेवेन्यू को कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले तो रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जो एक तरीके से थीम रही है खासकर 2022 में, जहां कंपनियों के मार्जिन्स बहुत इंपैक्ट हुए हैं, और वही चीज आप लॉरस लैब में भी देख सकते हैं। जैसे 33.8% का एबिटा मार्जिन था। ये कब था? 2021 जनवरी से मार्च जब रिजल्ट आए थे तब। अभी आप देखेंगे जब सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए, जुलाई से सितंबर 2022, 28.5% के मार्जिन यहां पर थे। और अभी मार्जिन देखिए 26.1%। मार्जिन मतलब क्या? कंपनी ने जो रेवेन्यू किया, जैसे यहाँ पर हमने रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया, रेवेन्यू के बाद जो कंपनी ने खर्चे किए, एम्प्लॉयज़ में खर्चे किए, अपने बिजनेस को लेकर, चूंकि फार्मा का बिजनेस है तो जो रॉ मटेरियल वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो वहाँ पर खर्चे हुए। तो जनरली क्या हुआ है कि रॉ मटेरियल जब वो प्रोक्योर कर रहे हैं तो खर्चे बहुत ज़्यादा हुए, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो जो एबिटा है, मतलब जो टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट से पहले का जो पैसा है जो कंपनी ने कमाया हुआ है, वो कम हो गया। आप देख सकते हैं इम्पैक्ट 449 करोड़ से 404 करोड़ हो गया, और मार्जिन भी यहां पर कम हो गया। और हमने देखा है, खासकर आपने भी इनफैक्ट 2022 में बहुत कंपनियों में देखा होगा, अगर मार्जिन अगर नीचे जा रहे हैं तो मार्केट थोड़ा सा उनको पॉजिटिवली नहीं ले रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जहां पर मार्जिन का टर्न अराउंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए एक टाइम में, मतलब अगर आप देखेंगे 2 साल पहले के लगभग देखेंगे, 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, जो अभी घटकर 25.5% हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है कि जो कंपनी ने जो भी पैसा लगाया, जो भी अपने बिजनेस पे, उतना उसमें उन्होंने कितना कमाया। बहुत ही सिंपल क्रूड वर्ड में बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें जो है नीचे की तरफ जब जा रही है तो बिजनेस में एक इम्पैक्ट सा पड़ता हुआ नजर में आ रहा है। 9 महीनों का अगर हम देखेंगे तो 33% रेवेन्यू यहां पर बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आप देख सकते हैं 15% बढ़ा हुआ है, 597 करोड़ से 687 करोड़। रेवेन्यू आप देखिए 33% बढ़ा हुआ है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि रेवेन्यू आपका जैसा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी उसके आसपास ही बढ़ना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू एक्चुअली में उतना, प्रॉफिट्स जो है एक्चुअली में उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे जो हैं, वो कंपनी के लिए थोड़े ज़्यादा यहाँ पर हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको डिटेल में लर्निंग करनी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट समझना है डिटेल में, तो आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। साथ ही साथ मैं यहाँ लाइव क्लासेस भी लेता रहता हूँ। साथ ही साथ आपको एक्सेस मिल सकता है बहुत सारे फ्री लर्निंग मटेरियल्स का, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। अगर आप बिगनर हैं या पिछले 2 साल में मार्केट में इंटर किया हुआ है, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, तो फंडामेंटल और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। इनफैक्ट ये वीकेंड को मैं एक लाइव क्लासेस सिर्फ ऐप के मेंबर्स के लिए मैं लेने भी वाला हूं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस हिसाब से उनका रिजल्ट रहा है। जब फार्मा बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उनका एक बिजनेस है एंट्री रेट्रोवियल करके, एआरवी का जो बिजनेस है, जनरली एचआईवी पेशेंट्स के लिए ये यूज होता है। और वहां पर ये, अगर आप 4-5 साल पहले देखें तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा उनके लिए रेवेन्यू लाता था, मार्जिन्स लाता था, मतलब अच्छा खासा बिजनेस था। लेकिन अब उनकी जो प्राइसिंग है वो डिप्रेस हो गई, क्योंकि अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं दुनिया में अलग अलग जगह से। तो जिसके कारण से इनके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्जिन कम हो गए। और पहले ये जहां लॉरस लैब के लिए 60-70% का बिजनेस लाता था, अब वो बहुत कम बिजनेस ला रहा है। ये एक चीज है। अब ग्रॉस मार्जिन देखेंगे 53.4% है, जो कि डिक्रीज हुए हैं। एबिटा जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो है मार्जिन यहाँ पर कम हुए हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल ये सब जो चीजें हैं, खासकर एआरवी का जो बिजनेस है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर होना
फिलहाल थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। तो इसीलिए कंपनी ने पिछले कुछ सालों से अपना डाइवर्सिफिकेशन भी किया है, अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो जा रहे हैं। वो एपीआई में तो है ही, लेकिन दूसरे भी जो एपीआई है, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब कोई भी समझ लीजिए कैप्सूल बनानी है, ओके, तो उसमें एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो एपीआईज होते हैं। तो एपीआई बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, जैसे जैसे यहाँ लॉरस लैब है, जैसे डीवीज लैब है, तो ये सब एपीआई में कुछ बड़े नाम है। लास्ट में लॉरस लैब का जो मार्जिन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, वो एंट्री रेट्रोवियल जो बिजनेस है उसके कारण से। कंपनी यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रही है, किस हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन होके एक मार्जिन आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी ने इनफैक्ट Q2 का जब रिजल्ट आया था सितंबर के समय में 30% का एबिट्टा का गाइडेंस दिया था। अभी जो एबिट्टा है वो अब चेंज करके 28% हुआ है। इनफैक्ट Q2 के रिजल्ट में कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है उसको नीचे किया हुआ था। तो अगर आप देखेंगे अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है, कंपनी के लिए जो भी गलत हो सकता है वो यहाँ पर हुआ था। अभी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन में फोकस है, और जब डाइवर्सिफिकेशन है तो ये रातों रात रिजल्ट नहीं आते हैं, एटलीस्ट 1-1.5 साल यहाँ पर लग सकता है। तो इसीलिए यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करने की ज़रूरत है कि किस हिसाब से बिजनेस जा रहा है, कौन सा बिजनेस मार्जिन ला रहा है, प्रॉफिट्स ला रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टर्स को देखने के लिए है। बाकी लो वॉल्यूम और प्राइसिंग प्रेशर जो था वो Q2 में था, और Q3 में भी आप देखेंगे प्राइसिंग प्रेशर एटलीस्ट थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र में आ रहा है। बट अगेन बहुत सारे अभी अगर आप बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, अनसर्टन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही हमको आइडिया यहाँ पर मिलने वाला है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, बट एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है लॉरस लैब का बिजनेस। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।